नमस्कार दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं निर्वस्त्र स्नान करने वालों के साथ क्या होता है। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, जो स्त्रियां बिना कपड़ों के नहाती है अर्थात कपड़े खोलकर निर्वस्त्र होकर स्नान करती है, उनके जीवन में क्या असर पड़ता है। दोस्तों, ध्यान से सुनना, इसे एक कहानी के रूप में हम आपको समझाएंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। इसके साथ ही इस वीडियो से आपको एक बहुत ही अच्छी जानकारी एवं आपके भविष्य में काम आने वाली एक अच्छी सीख मिलेगी। और हाँ, यदि आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कहानी अच्छी लगे तो सबके साथ शेयर जरूर करना। तो चलिए कहानी आरंभ करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी हरिद्वार में घूम रहे थे। तभी माता लक्ष्मी ने देखा कि सभी मनुष्य एवं स्त्रियां गंगा में स्नान करते हुए हर हर गंगा कहते जा रहे हैं। प्रिय मित्रों, यदि आप ये कहानी सुन रहे हैं तो पूरा अवश्य सुनिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी के लिए भी सही नहीं होता। इसके साथ ही हे माता लक्ष्मी, जो भी भक्त आपके इस वीडियो को लाइक करे एवं चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखे, उनके घर में धन की कभी कोई कमी ना रहे और उनका घर हमेशा धन से भरा रहे। प्रिय मित्रों, जब माता लक्ष्मी ने देखा कि समस्त मनुष्य गंगा में नहा नहा कर हर हर गंगे कहते चले जा रहे हैं, परंतु सभी दुखी एवं परेशान नजर आ रहे हैं, माता लक्ष्मी ने अत्यंत आश्चर्य से भगवान विष्णु से पूछा, हे प्राणनाथ, गंगा में स्नान करने के बावजूद भी इनके दुख एवं पाप दूर क्यों नहीं हुए? क्या गंगा में अब सत्यता नहीं रही? तब भगवान विष्णु बोले, हे देवी, गंगा में तो वही शक्ति है, वही ऊर्जा एवं वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशिनी गंगा में स्नान ही नहीं किया, फिर इन्हें लाभ कैसे होगा? दोस्तों, लक्ष्मी जी ने आश्चर्य से पूछा कि स्नान कैसे नहीं किया? सभी तो नहा धोकर जा रहे हैं, देखो अभी तक तो इनके शरीर भी नहीं सूखे। तब भगवान विष्णु बोले, हे देवी, ये लोग तो केवल जल में डुबकी लगाकर जा रहे हैं, इसके बारे में कल इसका रहस्य समझाऊंगा। दूसरे दिन बहुत जोर से बारिश होने लगी, समस्त गलियां कीचड़ से भर गई। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा खड्डा था, चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ था। भगवान विष्णु ने अपनी माया से एक बुढ़े व्यक्ति का स्वरूप धारण कर लिया और बेबस व्यक्ति की तरह गड्ढे में जाकर ऐसे गिर गए जैसे कोई मनुष्य चलता चलता गड्ढे में गिर पड़ा हो और काफी प्रयत्न के बाद भी बाहर ना निकल पा रहा हो। माता लक्ष्मी को पहले से ही समझाकर गड्ढे के पास बिठा दिया और कहा, तुम लोगों को सुना सुना कर यूं पुकारती रहो कि मेरे बुढ़े पति अचानक गड्ढे में गिर पड़े हैं, अतः कोई पुण्यात्मा आकर इन्हें बाहर निकाल कर इनके प्राण बचाए और हमारी सहायता करे। और साथ ही भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को ये भी समझा दिया कि जब भी कोई व्यक्ति मुझे गड्ढे से निकालने की कोशिश करे तो आप ऐसा कह देना कि मेरे पति निष्पाप है, अतः इन्हें वही मनुष्य छुए जो स्वयं निष्पाप हो, जिसने तन मन वचन और कर्म से कभी कोई भी पाप नहीं किया हो। इसलिए यदि आप निष्पाप है तो ही इन्हें हाथ लगाइए, नहीं तो हाथ लगाते ही भस्म हो जाएंगे। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की बात को अच्छी तरह समझकर गड्ढे के पास बैठ गई और आने जाने वालों को चिल्ला चिल्ला कर भगवान विष्णु जी की बताई बातें कहने लगी। गंगा में डुबकी लगा लगा कर बहुत से लोग आते हैं, परंतु कई लोगों के मन में सुंदर स्त्री को देखकर मन में पाप एवं कई लोगों को धर्म का भय हुआ। कुछ लोगों ने तो माता लक्ष्मी को यहाँ तक भी सुना दिया कि मरने दे बुड्ढे को, क्या करेगी इसका, क्यों इसके लिए विलाप कर रही हो। और वहीं पर कुछ दयालु एवं अच्छे चरित्र के मनुष्य भी थे। उन्होंने भगवान विष्णु जो बूढ़े का रूप धारण किए हुए थे उन्हें निकालना चाहा, परंतु माता लक्ष्मी जी के वचन सुनकर वो भी रुक गए
उन्होंने सोचा कि हम गंगा में नहाकर आए तो क्या हुआ, पापी तो है ही, कहीं सहायता के चक्र में हम भस्म ना हो जाए। इसलिए किसी का भी साहस नहीं हुआ। लोग आए, लोग गए, सैकड़ों ने पूछा और चले गए। संध्या होती चली गई। तब माता लक्ष्मी से भगवान विष्णु ने कहा, देखा आया कोई सच्चे हृदय से गंगा में नहाने वाला। परंतु थोड़ी ही देर बाद एक जवान व्यक्ति हाथ में लोटा लिए हर हर गंगे कहता हुआ वहां से निकला। माता लक्ष्मी जी ने उन्हें भी यही बात कही। उस जवान युवक का हृदय करुणामय और दया से भर गया। जवान ने भगवान विष्णु को गड्ढे से बाहर निकालने की तैयारी की। तभी अचानक माता लक्ष्मी जी बोली, हे भाई, अगर तुम निष्पाप नहीं हो तो ही मेरे पति को छूना, वरना छूते ही भस्म हो जाओगे। जवान ने बिना किसी डर के, बिना किसी संकोच के दृढ़ता से माता लक्ष्मी जी से कहा कि हे माता, मेरे निष्पाप होने में आपको संदेह क्यों है? आपने देखा नहीं, मैं अभी अभी गंगा नहाकर आया हूँ। भला गंगा में गोता लगाने के बाद कोई भी पापी कैसे रह सकता है? मैं अभी आपके पति को बाहर निकालता हूँ। युवक ने लपक कर बूढ़े को ऊपर उठा लिया। भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी ने उन्हें सच्चे भगत का अधिकारी समझकर अपने स्वरूप का दर्शन करवाया एवं धन्य किया। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी जी से कहा कि इतने सारे लोगों में से इस एक ने ही सही मायने में गंगा स्नान किया है। इसके फलस्वरूप जो भी बिना विश्वास और श्रद्धा के एवं केवल दंभ पर ही गंगा स्नान करते हैं, ऐसे मनुष्य को कभी भी वास्तविक फल की प्राप्ति नहीं होती। परंतु इसका मतलब ये भी नहीं कि गंगा स्नान व्यर्थ जाता है। गंगा स्नान का बहुत पुण्य भी है। इसके बाद भगवान विष्णु जी ने माता लक्ष्मी जी से कहा, अब मैं आपको वो 12 बातें बताता हूँ। जो भी मनुष्य इन 12 बातों को नहाते समय ध्यान में रखता है, ऐसा मनुष्य, फिर चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, वह कभी भी दुखी नहीं रहता। उसके घर में लक्ष्मी का वास होता है। ऐसे मनुष्य के घर में अपार धन आता है। घर में कभी भी क्लेश नहीं होता। उसका पूरा परिवार हंसी खुशी जीवन व्यतीत करता है। तब माता लक्ष्मी ने कहा, हे भगवान, आप हमें ये 12 बातें बताने की कृपा करें। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी से ये 12 बातें बताना शुरू करते हैं एवं माता लक्ष्मी भी ध्यान पूर्वक सुनना आरंभ करती है। प्रिय मित्रों, आप भी इन बातों को ध्यान पूर्वक अवश्य सुनना। इसके बाद भगवान विष्णु बोले, हे प्रिय, इन 12 बातों के पश्चात मैं आपसे एक बात और बताऊंगा। जो औरतें निर्वस्त्र होकर स्नान करती है, उनके लिए यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवान विष्णु कहते हैं कि स्नान करने से शरीर निरोगी रहता है एवं मन प्रफुल्लित और प्रसन्न रहता है। नहाने से चेहरे की कांति एवं शारीरिक आकर्षण में भी बढ़ोतरी होती है। अगर इन नित्य क्रमों के दौरान यदि कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो आध्यात्मिकता से भी ज्यादा फल की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए नहाते समय इन बातों का ख्याल अवश्य रखा जाना चाहिए। नंबर 1, स्नान करने के बाद पूजा पाठ एवं ध्यान आदि करने के योग्य बनते हैं, इसलिए सुबह ही स्नान कर लेना चाहिए। नंबर 2, शास्त्रों में कहा गया है कि स्नान करने से 10 गुणों की प्राप्ति होती है। रूप, तेज, पवित्रता, आयु, आरोग्य, निर्लुप्तता, तप और मेधा। नंबर 3, धन, पुष्टि व आरोग्य और स्वास्थ्य चाहने वालों को हर मौसम में एवं हर दिन स्नान करना चाहिए। नंबर 4, शास्त्रों में कहा गया है कि सुबह स्नान करने से पाप का नाश होता है और सात्विक पुण्यों की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि सुबह नहाने वालों के पास नकारात्मक शक्तियां नहीं भटकती, इसलिए सुबह स्नान करना ही सर्वथा उचित है। नंबर 5, बीमारी के समय हमेशा सिर के नीचे ही स्नान करना चाहिए। गीले कपड़े से शरीर को पोंछ लेना ही एक प्रकार का स्नान ही कहा गया है। नंबर 6, सुबह सूर्य उदय होने से पहले ही स्नान करना श्रेष्ठ माना गया है। नंबर 7,
तेल लगाकर शरीर को रगड़ रगड़ कर नदी में नहाना मना है। इसके लिए नदी से बाहर निकलकर नदी के तट पर या शरीर की सफाई करके नदी में डुबकी लगाना उचित है। नंबर 8, जिन घाटों पर कपड़े धोए जाते हैं वहां का जल अपवित्र माना गया है, इसलिए वहां से हटकर ही नहाना चाहिए। नंबर 9, नदी में 11 या 21 डुबकियां लगाना ही अच्छा बताया गया है। नंबर 10, पवित्र नदियों में कपड़े निचोड़ना मना है। नदी में किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं बहानी चाहिए। नंबर 11, नाले की अपेक्षा झरना का पानी, झरने की अपेक्षा नदी का पानी, नदी की अपेक्षा किसी तीर्थ का जल, तीर्थ के जल से गंगा जल अधिक श्रेष्ठ है एवं उत्तम माना गया है। नंबर 12, गंगा मैया का वचन है कि स्नान करते वक्त चाहे किसी भी स्थान पर क्यों ना हो, यदि मेरा स्मरण करेगा मैं उसी जल में आ जाऊंगी। इसके बाद भगवान विष्णु जी बोले, हे देवी, अब मैं आपको स्त्रियों के बारे में बताता हूँ जो औरतें कपड़े खोलकर स्नान करती है। हिंदू धर्म शास्त्रों में प्रत्येक कर्म करने के कुछ नियम और कायदे कानून होते हैं। इन नियमों में से एक है स्नान को लेकर की गई बात। ऐसा माना गया है कि प्रत्येक मनुष्य को शास्त्रों के नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए, जिससे उनके घर की सुख समृद्धि बनी रहे, साथ ही अपार धन की प्राप्ति हो। हमारे शास्त्रों में कई ऐसी बातें लिखी गई है जिनका पालन हम कई सदियों से करते चले आ रहे हैं, परंतु उनके कारणों के बारे में हमें अभी तक पूर्ण जानकारी नहीं है। ऐसे ही नियमों में से एक है निर्वस्त्र स्नान करना। आपसे अक्सर घर के बड़ों को ऐसा कहते हुए सुना होगा कि कभी भी मनुष्य को निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। अगर हम पौराणिक कथाओं की बात करें तो निर्वस्त्र स्नान का सबसे बड़ा एक कारण भगवान श्री कृष्ण जी के समय से जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब गोपियां सरोवर में स्नान कर रही थी और वो निर्वस्त्र थी, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के सभी वस्त्र छिपा दिए और जब गोपियों ने अपने वस्त्र वापस देने की प्रार्थना की, तब भगवान श्री कृष्ण जी ने उन्हें समझाया कि कहीं भी बिना वस्त्र के स्नान नहीं करना चाहिए। इससे जल के देवता वरुण का अपमान होता है, इसलिए आपको निर्वस्त्र स्नान नहीं करने की सलाह दी जाती है। अगर आप नहाते समय ये सोच रहे हैं कि बंद बाथरूम में आपको कोई भी नहीं देख रहा, तो ये गलत है, क्योंकि ईश्वर आपको हर स्थान पर देखते हैं। और यदि आप निर्वस्त्र होकर स्नान करते हैं तो ये जल के देवता वरुण का अपमान करने जैसा होता है। निर्वस्त्र स्नान से आपको पाप लग सकता है और शारीरिक एवं आर्थिक नुकसान भी हो सकते हैं। यदि आप निर्वस्त्र स्नान करते हैं तो आपके भीतर नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर सकती है और आपकी मानसिकता भी नकारात्मक हो सकती है। इसलिए नहाते समय एक कपड़े का अवश्य इस्तेमाल करें, लेकिन बिना कपड़ों के स्नान ना करें, तभी आपके लिए अच्छा होगा। निर्वस्त्र स्नान से शरीर की सकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है और इसका प्रभाव आपके शरीर के साथ आपके मन मस्तिष्क में भी होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब भी आप स्नान करते हैं तब आपके पितृ अर्थात आपके मृत परिजन आपके आसपास होते हैं। इसलिए यदि आप निर्वस्त्र स्नान करते हैं तो आपको पितृ दोष लग सकता है। ऐसे स्नान करने से आपके पितरों को तृप्ति नहीं मिलती और ये घर में पितृ दोष का कारण बन सकता है और आपके पितृ आपके वस्त्रों से गिरने वाले जल को ग्रहण करते हैं, जिनसे उनकी तृप्ति होती है। निर्वस्त्र स्नान करने से पितृ अत्यंत नाराज होते हैं, जिसके कारण व्यक्ति का तेज, बल, धन एवं सुख नष्ट होता है। इसलिए कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, पुराणों के अनुसार नहाने वाला पानी पूर्वजों के हिस्से में जाता है और निर्वस्त्र नहाने को पितरों के समक्ष बिना कपड़ों के नहाना माना जाता है। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि यदि कोई निर्वस्त्र स्नान करता है तो माता लक्ष्मी उससे रूठ सकती है। इससे आपकी कुंडली में धन हानि के योग बन सकते हैं, जिसके कारण आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है।
इन्हीं कारणों से आपको बिना कपड़ों के अर्थात निर्वस्त्र स्नान ना करने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगे तो सभी के साथ शेयर अवश्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।